सही चालू है वीडियो। नमस्कार मेरे प्यारे सभी, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल को प्लेस कंट्रोल में। चंदन से नहेलेगा और कैसे समाते अग्रह हम जरूर है तुरंत हाँ पूरा गर्म का देखिएगा चलिए साइलेंट। मेरा में अस्तर तो यार पढ़ने में मन लगा चलिए नहीं 10-29 फास्ट है। कितना रे 700 7 के क्यों करिए तो रे 343 तो 7 के डबल 14 घटा दिया ना। तो अब 7 का क्यों होते 9 का क्यों करिएगा तो 729 तो 9 दूनी 18 घटा देंगे तो 1 7 ठीक है। ये 16 32 फिर है 29 16 32 29 वाट 16 32 29 वाट 111 वाट के बाद 111 666 ऑप्शन दिया हुआ है आपका। अरे याद है यूं बोल दीजिए सर जी 132 132 120 132 120 128 116
चलिए 116। कितना रहा है? 116। हाँ सर जी। हाँ 16 के डबल 32। नहीं, यहाँ 2 से गुना, यहाँ 3 से, अपनी 4 से करिए, आ जाएगा। यहाँ 3 से, 4 से। यहाँ 2 से गुना, इसमें 4 से गुना। हाँ अभी आपके 5 से, कभी 6 से किया था ना, 6 से था। पहले 100 के प्लस 16 आगे बढ़ो। 16 में 3 से, अपने 3 से, अपने 4 से। रिया अपने घर से उत्तर की तरफ, रिया अपने घर से उत्तर की तरफ रिया अपने घर से उत्तर की तरफ 90 मीटर चली। 90 मीटर चली। रिया अपने घर से उत्तर की तरफ 90 मीटर चली और फिर दाएं मुड़ी तथा 60 मीटर चलकर बाजार पहुंची। तुरंत इसके बाद वह बाएं मुड़ी। बाजार पहुंचे। हाँ, इसके बाद वह बाएं मुड़ी तथा बाजार से कुछ मीटर चलकर डाकघर पहुंची। सही है, तक डाकघर पहुंची। वहां से वह पुनः बाएं मुड़कर और 160 मीटर चलकर विद्यालय पहुंची। 160 मीटर। हाँ, 160 मीटर चलकर विद्यालय पहुंची। यदि रिया अपने घर एवं विद्यालय के बीच की हवाई दूरी 260 मीटर है। रिया घर एवं विद्यालय के बीच की हवाई दूरी 260 मीटर है। तो बाजार एवं डाकघर के बीच हवाई दूरी ज्ञात करें।
अच्छा इससे लीजिए लेकिन चलिए सेकेंड लग रहा है हाँ सर हो गया चालू देखिए ये सब ये है करिए आप क्लिक करिए तो देखिए कह रहा था कि रिया अपने घर से उत्तर की तरफ गया है 90 मीटर। तो मान के चलिए कि रिया के ये चेन होम यहाँ पे है और उत्तर की ओर गया है 90 मीटर। तो उत्तर की ओर मतलब ऊपर में गया है बाबू 90 किलोमीटर के मीटर में था मीटर में था उसके अच्छा उसके बाद फिर वह दाएं मुड़ी है। तो दाएं कहाँ होगा ऊपर जा रहा है तो दाएं इधर ना तो दाएं मुड़ा है और कितना मीटर गया है साइड रहिएगा बाबू दाएं मुड़कर 60 मीटर चलकर यहाँ ये अपने बाजार पहुँच गया अब इसके बाद वह बाएं मुड़ती है और बाजार से कुछ दूर चलकर डाकघर पहुँचती है। तो बाएं मुड़ती है तब आप नीचे जाएगी तो दाएं तो ऊपर जाएगी तो बाएं मुड़कर कुछ दूरी चला और यहाँ डाकघर पहुँच गया डाकघर। अच्छा उसके बाद पढ़िएगा डाकघर पहुँचने के बाद वह अपने पुनः अपने बाएं मुड़कर 160 मीटर चला बाबू। तो दाएं ऊपर जा रहा है तो दाएं साइड बाएं साइड 160 तो 160 बाबू तो एक से ज़्यादा रहेगा ना 160 मीटर मुड़ा है। ठीक है यहाँ तक दाएं मुड़कर अपने 160 मीटर चलते विद्यालय पहुँच गए नहीं स्कूल पहुँच गए यहाँ पे। इसके बाद बोला है आपको यदि रिया के घर एवं विद्यालय के बीच की दूरी हवाई दूरी 260 है। रिया के घर और विद्यालय के बीच की दूरी 30 और बढ़ा दो यहाँ पे 260। तो ऐसा करो बाबू ये पता चला ना तो नहीं पता चला ये टोटल 160 है। इसको मिला दो तो ला सकते हैं ना। तो देखिए ये बन जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री तो 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। अच्छा परपेंडिकुलर बेस यहाँ 90 है और ये 60 है और वो 160 है। तो ये कितना रह जाएगा भाई टोटल 100। देखिए एक चीज समझिएगा बात को यहाँ से ये वाली पूरा यहाँ से यहाँ तक 160 है और ये वाली यहाँ से यहाँ 60 है। देख रहा मतलब ये वाली 100 रहा होगा ना। तो हमको ये वाली चाहिए ये वाली पूरा चाहिए तो यहाँ 90 निकल है। तो ऐसा करते हैं पहले कि 100 का और 160 का 260 का रेशियो लेंगे तो 1 0 से 1 0 1 0 से कटेगा 5 13। तो 5 12 13 होता है वो ट्रिपलेट 5 12 13 होता है ना ट्रिपलेट। तो 5 होता है 12 होता है 13 होता है। तो 5 का इकाई गुना है बाबू तो नहीं एक गुना एक गुना है 100 है तो 20 गुना है ना। तभी ना 13 के भी 20 गुना किए तो 260 हुआ है। तो 12 के बाबू 20 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 240 होगा ना। तो 240 तो इस वाली पूरा यहाँ से यहाँ 240 आप समझ जाइए एक बार में यहाँ से यहाँ 240 है
टोटल 240, तो ओकरा में से 90 यहाँ से यहाँ दे लिए तो ये कितना रहा होगा? 240 में से 90 घटाइए जल्दी से। 150 तो यानी 100 कितना 50। अब पूछा का चीज इससे देखिए, तो बाजार एवं डाकघर के बीच के हवाई दूरी, बाजार एवं डाकघर, तो बाजार और डाकघर के हवाई बीच दूरी निकालना है बाबू अब हम लोग का। तो यहाँ से बाजार ये है और डाकघर का हवाई दूरी 150, तो ये भी कितना, जब ये 150 है तो ये भी 150 है ना, तो यानी आंसर 100 कितना 50। आगे बढ़े। आया ना देखिए तो देखिए तो मैथ का क्यों चलिए वाले बीच में आ गया। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर धारा, एक व्यक्ति 5 घंटा में धारा के प्रतिकूल 55 किलोमीटर दूरी तय करता है। एक व्यक्ति 5 घंटा में धारा के प्रतिकूल 55 किलोमीटर दूरी तय करता है। एक व्यक्ति 5 घंटा में धारा के प्रतिकूल 55 किलोमीटर दूरी तय करता है। आगे, और 3 घंटा में धारा के अनुकूल, और 3 घंटा में धारा के अनुकूल, और 3 घंटा में धारा के अनुकूल 75 किलोमीटर, धारा के अनुकूल 75 किलोमीटर दूरी तय करता है। वह शांत जल में धारा के अनुकूल 55, धारा के प्रतिकूल 55 5 घंटा में, और धारा के अनुकूल 3 घंटा में 75 किलोमीटर दूरी तय करता है। वह शांत जल में 96 किलोमीटर दूरी, वह शांत जल में 96 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लेगा? ऑप्शन दे ले बाबू आपको 4 घंटा 40 मिनट, 5 घंटा 20 मिनट, 5 घंटा 45 मिनट, 6 घंटा 20 मिनट।
देखिए पाँच घंटा तो सही होगा। करे एक नाव अति सॉरी एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल, तो धारा के प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत में ना, तो धारा के प्रतिकूल 55 किलोमीटर, तो धारा के प्रतिकूल का फार्मूला होता था V - W 55 किलोमीटर कितना घंटा में, 5 घंटा में, तो काटेंगे बाबू तो कितना घंटा किलोमीटर प्रति घंटा से, तो 11 किलो। अच्छा अब कह रहा है कि 3 घंटा में जाते हैं 75 किलोमीटर दूरी, लेकिन धारा के साथ में यानी B प्लस W, तो 75 गुने बाबू 3 से भागा देंगे तो 25 3 75 यानी 25 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक सही पहले ही बताइए। हम निकाल सकते हैं नाव के चाल का कि शांत जल में नाव दोबारा बोला है, तो शांत जल में नाव के द्वारा यदि 2B, तो 2B बाबू तो उधर जोड़ दीजिए, तो यदि जोड़ेंगे तो 36 के आधा बाबू कितना होता, तो 36 के आधा 18, तो D बराबर 6 18, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहे हैं ना कि हमको 96 किलोमीटर जाना है, तो 96 किलोमीटर जाना है तो 18 के चाल से कितना समय लगेगा, तो दूरी बटा भी चाल कुछ निकलेगा बाबू, टाइम कटेगा हो 18 पचे कितना 90, तो 18 पचे 90, तो 5.6/18 होता। बोलिए अब इतना घंटा को मिनट मिलाते तो 60 से, तो 6 एकम 6 36 18, 3 से काटेंगे बहुत, कितना बार में 20 बार में, यानी 5 घंटा का मिनट 20 मिनट। बोले देखिए मैथ का क्वेश्चन, 2 ट्रेन की गति का अनुपात 5:8 है। 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 यदि दूसरी ट्रेन 4 घंटा में, यदि दूसरी ट्रेन 4 घंटा में, यदि दूसरी ट्रेन 4 घंटा में 600 किलोमीटर चलती है, यदि दूसरी ट्रेन 4 घंटा में 600 किलोमीटर चलती है, तो वह पहली ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? तो पहली ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? $750 25.5 37.75 है, 93.75 है, फिर है देखिए क्वेश्चन कह रहा था ना आपको कि 2 ट्रेन है जिसकी गति का अनुपात, एगो ये मान लीजिए, बी मान लीजिए, चाहे 1 2 मान लीजिए, तो 5 अनुपात कितना है बाबू? क्वेश्चन में बोला कि दूसरी वाली ट्रेन, सुनिए रे, दूसरी वाली ट्रेन बोला है कि बाबू 4 घंटा में 600 किलोमीटर जाता है। तो बाबू 4 घंटा में 600 किलोमीटर जाता है, तो हम निकाल सकते हैं 2 बटा में समय कुछ निकलेगा, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा में टाइम, तो 15 चौके 60 यानी बाबू कितना हो जाएगा
से 150 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ यहाँ तक सही, पहले बताइए। तो हमको निकल गया कि दूसरी वाली ट्रेन का चाल वाव 100 कितना 50। हम कहेंगे दूसरी वाला के कितना, तो 8। नियत की तुलना नियत से हो गया। पहली वाला को पूछा है वाव तो कितना से गुना, और समझे? याद सर जी कुछ ये इसको बोलिए। किताब बोला था कि दो ट्रेन की चाल का अनुपात 5:8 है। दूसरी ट्रेन बोला है कि 600 किलोमीटर जाता है 4 घंटा में। तो हम दूसरी ट्रेन का चाल निकाल लिए, तो चाल आया 150 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूसरे की तुलना दूसरे से कर दिए। किया होगा दूसरे से, हो ही गया। वो तो दूसरी का चाल निकालें, आप कंपेयर थोड़ी करें इधर से का। आप पहली का पूछा है बहुत, इतना काट के बताइए जल्दी से। गुना करेंगे तो 15 25 75 हो जाएगा। 700 इतना तो काटेंगे तो बाबू 8 9 कितना 72, यानी 93 पॉइंट कितना 75। देख लीजिएगा 93.75 आ रहे। हाँ 75। लिखिए, यदि किसी भिन्न के अंश में यदि किसी भिन्न के अंश में 60% बढ़ जाता है, यदि किसी भिन्न के अंश में 60% बढ़ जाता है, 60 हाँ 60, यदि किसी भिन्न के अंश में 60% बढ़ जाता है और हर 40% बढ़ जाता है, और हर 40% बढ़ जाता है, तो परिणामी भिन्न 16/43 है, सॉरी 16/63 होता है। तो परिणामी भिन्न 16/63 होता है। तो मूल भिन्न क्या है? अच्छा, गर्मी आप लोग को भी ज्यादा लग रहा हाँ है। सर जी आज बहुत ज़्यादा पंखा में भिलवे ना है। हम सोच रहे हैं कि खाली हाथ को लग रहा है। ऑप्शन होता है, ऑप्शन है बाबू 4/9, 2/9, 2/11, 5/9। बनाया जाए। कर किसी भिन्न के अंश में, तो भिन्न के मतलब आओ न्यूमिनेटर बटा में डिनोमिनेटर में लिखा होगा। तो किसी भिन्न के अंश में 60% वृद्धि दी, तो 100 कितना 60% है, तो परसेंट। अब आओ हर में कमी बोला कि वृद्धि रे कमी बोला है, बढ़ रहा है, तो इसमें 40% वृद्धि थी 140। तब इसका परिणामी भिन्न कितना होता है? तो 16/63 है ना। तो परसेंट से 0 से 0। देखिए बाबू 16 से 16 बर्बाद हो जाएगा। तो देखिए 7 दूनी के 14, 7 9 कितना 63, तो ये गुना हो जाएगा बाबू इधर, तो 9D हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 9N भले, इधर 2D रह जाएगा। तो इन को यहीं रखेंगे तो D जाएगा बटे में, तो 2 ऊपर तो 9 कहाँ नीचे, तो 2/9 नहीं 2/9।
लिखिए समांतर श्रेणी 20, 25, 23 कोमा तक लिखिएगा। समांतर श्रेणी 20, 25 कोमा देखिए 20, 25, 30, 20, 25, 30 डॉट डॉट 100, 20, 25, 30 डॉट डॉट 100 में कितने पद हैं? तो पदों की संख्या बराबर फार्मूला होता था पहली प्लस अंतिम बटा में 2, नहीं पहली प्लस अंतिम बटा में कॉमन डिफरेंस प्लस का 1। पहली प्लस अंतिम बटा में आई माइनस अंतिम प्लस पदों की संख्या बताओ लास्ट माइनस फर्स्ट बटा में कॉमन डिफरेंस प्लस लास्ट माइनस फर्स्ट कर करिएगा। हाँ बटे में कॉमन डिफरेंस प्लस के 1 17 ठीक होगा। देखिए 20 था ना बाबू 20, 25, 30 20, 25, 30 डॉट डॉट बाबू कितना है तो 100। तो पदों की संख्या पूछा है तो पदों की संख्या बराबर फार्मूला होता है लास्ट माइनस फर्स्ट बटे में कॉमन डिफरेंस प्लस की काची 1। तो लास्ट में 100 है बाबू फर्स्ट में 20 है बटे में कॉमन डिफरेंस कितना 5 ना प्लस के 1 तो घटाएंगे बाबू तो कितना हो जाएगा 80। तो 80 को 5 से घटाएंगे तो 16, 85 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा तो 17। बढ़ जाइए आगे। ए और बी किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी लिख रहे ए और बी किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी उसी कार्य को 33.1/3 दिन में। ए और बी कथी रे कर वाला पूरा नहीं लाए। ए और बी किसी कार्य को लिखो ए और बी किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं लिखिए ना। बी उसी कार्य को 33.1/3 दिन अकेले कर सकते हैं। ए और बी कितना दिन में 33 ए और बी किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी उसी कार्य का 33.1/3 अकेले 15 दिन में कर सकते हैं। 33.1/3 अकेले 15 दिन में कर सकते हैं। तो ए इस कार्य का 1/15वां भाग तो ए इस कार्य का 1/15वां भाग कितने दिन में पूरा करेगा? ये उसी कार्य का 4/15वां भाग कितना दिन में पूरा करेगा?
अगला काम है आप बाबा बड़ी छोटा है यार बाबा के नाम अब रामदेव ने काम कर लगे देखा एक अभी का नंबर 5 10 12% देखिए कितना था रे ए और बी काम किसी को 25 दिन में, तो ए प्लस बी आप लोग की आज मानना लग रहा है। ए प्लस बी कितना दिन में, तो 25 दिन में। अभी किसी काम को कितना दिन में कर रहा था, तो बी 33.1/3, तो 33.1/3 का मतलब 1/3 15 दिन में, तो वह 15 दिया कितना दिन, 45 दिन। एलसीएम लीजिए तो 45 और 25 का 45 और 25 का एलसीएम 150। जल्दी निकाल के बताइए 225 तो 225। अब 225 को बाबू भागा दीजिए तो 25 से 25 का 225। अब 45 से काटेंगे तो 4 यानी 5 बार में 5 बार में। तो काम ऐसे करवाना है, तो आप ही समझ जाइए बाबू ये और बी मिलके कितना काम कर रहा है, 9 को। अब बी अकेले 5 को कर रहा है, तो ये बी अकेले 5 को कर रहा है, और ये और बी मिलके 9 को कर रहा है, तो ये कितना किया होगा, 4 को। बोलिए तो ए से बाबू टोटल काम 225 बटा में 4 काम करवाना है। लेकिन नहीं बोला है कि काम करना है 4 बटा कितना, 15। तो 4 बटा 15 काम करना है, तो 4 से 4 बर्बाद आई, 15 से काटेंगे तो 15 15 200 कितना, 25। यानी 15 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। बस इतना ही पढ़ा रहा है, बहुत गर्मी लग रहा है सब तरफ से। बंद तो पूरे